नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक समय के बारे में, चतुर्मास। इस वीडियो में हम जानेंगे चतुर्मास का महत्व, इसके व्रत और कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपसे निवेदन है आप अंत तक वीडियो अवश्य देखें ताकि चतुर्मास का महत्व आप सभी जान सकें और आपको लाभ मिल सके। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके मनुष्य भक्ति पूर्वक चतुर्मास व्रत प्रारंभ करे। 1000 अश्वमेध यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही चतुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। तो इन 4 महीनों में जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, जैसे पूर्णमासी होती है या आषाढ़ की पूर्णिमा, इसके अगले दिन परवा के दिन से चतुर्मास के नियम लिए जाते हैं। तो बहुत लोग जैसे संकल्प लेते हैं कि हम 4 महीने तक या तो पत्तल पर भोजन करेंगे, बर्तनों का त्याग कर देते हैं। वो 4 महीने तक बर्तनों में खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते, या जैसे 4 महीने एक टाइम उपवास रखते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं 4 महीने तक। या फिर जैसे कोई में ज़्यादा ही जैसे शक्ति होती है तो वो मौन धारण करते हैं 4 महीने तक। एक टाइम रात को वो अपना मौन खोल लेते हैं, जप करते हैं कि कोई भी एक समय जैसे सिद्ध कर लेते हैं कि हमें इसी टाइम जप करना है 4 महीने तक। और या जैसे 4 महीने तक नदियों में, आपके आसपास नदी हैं, पवित्र नदियाँ, तो उनमें स्नान भी करते हैं। बहुत लोग 4 महीने तक नेम बना लेते हैं, नियम से स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और महान फल देने वाला है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। यह व्रत संसार में अधिक गुणकारी है। तो मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की जैसे इच्छा को त्यागता है इन 4 महीनों में। उनकी कोई भी जैसे प्रिय वस्तु होती है उसको 4 महीने के लिए त्याग देते हैं, चाहे खाने की चीज़ हो। जैसे बहुत लोग अपने मुंह से जैसे मौन धारण करते हैं तो उसमें अपने मुख से ये नहीं कहते कि हम गर्मी में बैठे हैं तो हमारा पंखा चला दो, या तो उनके साथ उनकी सेवा जो करता है उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है जो उनका ध्यान रखता है। जैसे कि वो अपने आप खुद से पंखा नहीं चलाएंगे 4 महीने तक, अपने आप हवा नहीं करेंगे हाथ से, उनको जैसे खुद ही वो बैठे हैं। कभी कभी तो जैसे जो सेवा करने वाले हैं उनके साथ उनका ध्यान रखने वाले हैं भूल जाते हैं, तो वो पूरे दिन तक गर्मी में ही रहना पड़ता है। तो ऐसे में जो लोग ऐसा जैसे संकल्प ले रहे हैं तो उनका घर के परिवारजनों को जैसे पूरा ध्यान रखना चाहिए उनका, और श्रद्धा एवं भक्ति भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। और उनकी त्यागी हुई वस्तुओं जैसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे वो जो भी चीज़ खाने पीने की वस्तुएं त्यागेंगे तो उन्हें वो सब अक्षय रूप में सब सामग्री प्राप्त होती है। और जैसे तांबुल का त्याग करते हैं, जैसे पान का त्याग करते हैं, पान सुपारी जो खाने के शौकीन हैं, जो भी मनपसंद चीज़ है जो हम सोचते हैं इसके बिना हम रह नहीं सकते, इन 4 महीनों में, चतुर्मास के महीनों में उनका त्याग कर देते हैं बहुत लोग। और 4 महीने तक उन चीज़ों को नहीं जैसे खाते, संकल्प लेते हैं। तो और उनका कंठ सुरीला होता है। ये सब चीज़ें जैसे तांबुल और ये सब त्याग करने से मनुष्य को भोग सामग्री से संपन्न होता है और उनका कंठ सुरीला होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। बहुत लोग 4 महीने तक दही छोड़ देते हैं कि हमें 4 महीने तक दही नहीं खाना। बहुत लोग नमक छोड़ते हैं, तो नमक छोड़ने वालों के सभी पूत कर्म, परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। और जो नॉन व्रत धारण करने जैसे जो करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। चतुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए कि हमें, मान लो हमें जैसे हमारे मनपसंद जैसे कलर हैं काला और नीला, तो वो वस्त्र हमको चतुर्मास तक 4 महीने तक नहीं पहनने चाहिए। जो भी हमारी मनपसंद चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते वो इन 4 महीनों में त्यागने से बहुत जैसे पुण्य और फल मिलता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रीहरि योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करें। जैसे बहुत लोग ये भी नियम उठाते हैं कि बिस्तर छोड़ देते हैं वो, कि हमें ज़मीन पर ही
4 महीने तक सोना है। ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है और विमान प्राप्त होता है। जैसे मरने के बाद उसे विमान की प्राप्ति होती है। कहा यह जाता है बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न को भोजन करने से बावली और कुआं बनाने वाले का फल प्राप्त होता है। जैसे बहुत लोग 4 मास तक खुद भोजन नहीं मांगते, उन्हें अगर भूख लग रही है तो उनका ध्यान रखना पड़ता है घर के सदस्यों को, वो खुद त्याग कर देते हैं 4 महीने तक कि वो खुद अपने मुंह से भोजन नहीं मांगेंगे। तो जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर या शहद का सेवन करता है उसे महान पाप लगता है। तो चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करना चाहिए। जो प्राणियों की हिंसा त्याग कर द्रोह छोड़ देता है वह भी पूर्वयुक्त पुण्य का भागी होता है। चतुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। परनिंदा को सुनने वाला भी महापापी होता है। चतुर्मास में जैसे तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। कांसे के बर्तनों का त्याग करके मनुष्य अन्याय धातुओं के पात्रों का उपयोग करे। जैसे आप स्टील के बर्तनों में खा रहे हैं तो आप पत्तल पर भोजन करें, मिट्टी के बर्तनों में भोजन करें। बहुत लोग तो पानी का भी त्याग कर देते हैं। जैसे अपने आप वो खुद पानी नहीं मांगते, आपको उन्हें दिन में पानी पिलाना पड़ता है। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि बहुत लोग एक टाइम भी भोजन करते हैं। तो जैसे प्रतिदिन जो 4 मास तक एक समय भोजन करने वाला पुरुष या जैसे स्त्री जो भी व्यक्ति हो तो अग्निष्टोम यज्ञ के फल की भागी जैसे प्राप्त होता है। यदि धीर पुरुष चतुर्मास के जैसे नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को पाता है। चतुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य ही रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। 15 दिन में एक दिन संपूर्ण उपवास करने से शरीर के दोष जल जाते हैं और 14 दिनों में तैयार हुए भोजन का रस ओज में बदल जाता है। इसलिए एकादशी के उपवास की महिमा भी बहुत है। वैसे तो गृहस्थ को महीने में केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए, किंतु चतुर्मास की तो दोनों पक्षों की एकादशियों को रखना चाहिए। इनका बड़ा ही महत्व है। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है, यह केवल पाप का भोजन करता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध माना जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह भी दोष का भागी होता है। मास में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय हैं वैसे ही ब्राह्मण भी। भाद्रपद मास आने पर उनकी महापूजा होती है, जो कि चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। चतुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्मयुक्त श्रद्धा से शुभ कर्मों जैसे कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। देव शौनी एकादशी से देव उठावनी एकादशी तक उक्त धर्मों का साधन एवं नियम महान फल देने वाला होता है। चतुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये मास तपस्या करने के लिए होता है। चतुर्मास में सधर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और दान में अनुराग होना, ये सब बातें चतुर्मास में दुर्लभ बताई गई हैं। चतुर्मास में दूध, दही, घी एवं मट्ठे का भी दान महाफल देने वाला होता है। जो चतुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गौ व भूमि का दान करता है वे अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। विशेषतः चतुर्मास में अग्नि में आहुति, भगवत भक्त एवं पवित्र ब्राह्मणों को दान और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी या गुरु पूर्णिमा के बाद अगले दिन से परवा के बाद प्रतिज्ञा करना है कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूंगी या करूंगा, और उसका पालन करना इसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग,
सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता एवं कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, ये सब सबके मन में रहना चाहिए और इन नियमों को मनुष्य अंगीकार करे और व्रत का यक्त पूर्वक पालन करे। चतुर्मास में धार्मिक काम किए जाते हैं, भगवान का पाठ करें, अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करें। जैसे आप चतुर्मास में कोई भी नियम ले सकते हैं, जैसे घर की बेटी हो, शादीशुदा बहन बेटी हो, ननद हो, कोई हो, तो उसके रोली से आप 4 महीने तक तिलक लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। और भी अनेकों नियम हैं, दहलीज की पूजा कर सकते हैं 4 महीने तक। और भी इतने नियम हैं कि मैं आपको इस वीडियो में पूरे नहीं बता पाऊँगी। अगर आप लोगों को जानने हैं मुझसे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं चतुर्मास में क्या क्या नियम लिए जा सकते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार या अपने सामर्थ्य, अपने जैसे स्वास्थ्य के अनुसार आप अपनी नियम उठा सकते हैं। तो ये थी जानकारी चतुर्मास 2024 के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको चतुर्मास के दौरान पालन करने वाले नियमों और रिवाजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको और भी कोई जानकारी जाननी है या चतुर्मास के नियम आपको और जानने हैं तो आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर इसे लाइक करें और इसे अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें और मेरे इस चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।